दोस्तों, जब भी सेफ इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में दो ही इन्वेस्टमेंट पहले सूझते हैं। पहला तो बैंक एफडी और दूसरा पोस्ट ऑफिस स्कीम। आज हम पोस्ट ऑफिस स्कीम के इंटरेस्ट रेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर यानी 3 महीने में रिव्यू होते हैं और साल में 4 बार रिव्यू होते हैं और कई बार इनमें काफी चेंजेस भी होते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो जुलाई 2024 से सितंबर 2024 में लागू है वो क्या है और उससे आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है। सेविंग अकाउंट अगर आप पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो उसमें बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट रेट 4% का मिल रहा है, जो कि बैंकों में मिलना अभी मुश्किल है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के सारे स्कीम बहुत ही पॉपुलर होते हैं और आगे इस वीडियो में हम आपको इन सब के अपडेटेड इंटरेस्ट रेट और पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि अगर आप कितना पैसा लगाओगे तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों फिक्स डिपॉजिट से। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस में उसे टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। और बैंकों में आपके पास कई सारे टेनर के ऑप्शन होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपके पास सिर्फ 4 टर्म होते हैं। यानी या तो आप 1 साल के लिए कर सकते हैं टर्म डिपॉजिट, या तो 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए, या 5 साल के लिए। और बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस के भी टाइम डिपॉजिट का कंपाउंडिंग जो होता है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। और बैंकों की तरह 5 साल के टेनर वाला टाइम डिपॉजिट जो पोस्ट ऑफिस में होता है उसमें आपको टैक्स सेविंग का भी ऑप्शन होता है। अगर आप चाहे तो उसको 5 साल के लॉकिंग के साथ इन्वेस्ट करें तो उस पर आपको एटीसी के अंतर्गत टैक्स सेविंग का भी अपॉर्चुनिटी होगा। आप इसके लिए एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार पोस्ट ऑफिस स्कीम के इंटरेस्ट रेट को अच्छे से कंपेयर करने के लिए अभी हम अपडेटेड रेट देख लेते हैं बैंकों में क्या चल रहा है, और उससे फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि उसके मुकाबले पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट कहां पे खड़े। शुरुआत करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक अभी काफी बढ़िया इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7.4% का जनरल सिटीजन को, और ये 55 मंथ के टेनर पे दे रहा है। दोस्तों, एक ही टेनर है जिसपे ये सबसे बड़ा रेट मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन को दोस्तों 7.9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये 55 मंथ के एक एफडी है, सिर्फ उसी पे ये हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में दोस्तों ये 391 दिन से 23 महीने तक की एफडी पे 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जनरल सिटीजन को, और 7.9% मिल रहा है दोस्तों सीनियर सिटीजन को। जब बैंक ऑफ इंडिया में आते हैं तो ये 666 डेज की एफडी है दोस्तों, जिसपे 7.3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जनरल सिटीजन को, और 7.8% का इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को। आईसीआईसी बैंक में दोस्तों 7.25 और 7.8, बैंक ऑफ बड़ौदा में 399 डेज के टेनर पे यही इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों। इंडियन बैंक में सेम इंटरेस्ट रेट आपको 400 डेज के टेनर पे मिल रहा है, और पंजाब नेशनल बैंक में भी सेम इंटरेस्ट रेट है। लगभग चारों बैंक में इंटरेस्ट रेट एक जैसा है, थोड़ा सा अंतर है सीनियर सिटीजन के लिए आईसीआईसीआई बैंक में। तो ये रेट है दोस्तों हमें जो मिल रहा है बैंकों में। कोई भी इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन के लिए देख लीजिएगा दोस्तों, ये 8% के आसपास नहीं पहुंचा, 8% से नीचे रह गया है। और जनरल सिटीजन का कोई भी इंटरेस्ट रेट दोस्तों 7.5 के आसपास नहीं पहुंचा। अब इसका मुकाबला करते हैं दोस्तों हम लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम से। पोस्ट ऑफिस की एफडी में अगर हम जाएं दोस्तों, 1 साल के एफडी पे 6.9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर आप 1 साल के लिए 1 लाख रुपया लगा दें तो वो आपको 1 साल के बाद 1,07,081 रुपए मिलेंगे। अगर 2 साल की एफडी के लिए जाते हैं दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट अभी 7% है, और इस पे आप 2 साल के लिए अगर 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपको 1,14,888 रुपए मिलेंगे। अगर 3 साल के लिए आप जाते हैं दोस्तों तो इंटरेस्ट रेट 7.1% है, और यहाँ पे आपका मेच्योरिटी अमाउंट 1,23,507 रुपए होगा 3 साल के टेनर के बाद। और 5 साल के टेनर पे सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों 7.5%। ये कहीं भी बैंकों में 5 ईयर के टेनर पे ये रेट जनरल सिटीजन को नहीं मिल रहा है। और ये अगर 5 साल के लिए आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपका पैसा बन जाता है दोस्तों 1,44,995 5 साल के बाद। तो ये इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़िया है जनरल सिटीजन के लिए दोस्तों 5 ईयर का। बाकी टेनर पे हो सकता है आपको बैंकों में अच्छा रेट मिल जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेकरिंग डिपॉजिट में देखते हैं पोस्ट ऑफिस में अगर आपका रेकरिंग डिपॉजिट है तो उसमें क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो दोस्तों ये पोस्ट ऑफिस आरडी एक ही टर्म के लिए आती है, और वो है 5 साल का टर्म। जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस आरडी पे इंटरेस्ट रेट 6.7% है। और अगर आप 5,000 रुपए 5 साल के लिए लगाते हैं तो आपका मेच्योरिटी अमाउंट जो बनेगा दोस्तों 3,56,829 रुपए होंगे।
अगला स्कीम है दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसमें देखते हैं अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दोस्तों वो 7.4% का इंटरेस्ट रेट है। और ये स्कीम दोस्तों 5 साल टर्म के लिए ही आती है, तो सिर्फ 5 साल का ही ऑप्शन आपके पास होता है। तो अगर इस स्कीम में 1 लाख रुपए आप लगाते हैं तो हर महीने आपका जो इनकम होने वाला है वो 617 रुपए होने वाला है। और इसमें एक सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख रुपए मैक्सिमम लगा सकते हैं दोस्तों। अगर 9 लाख रुपए आप लगाते हैं तो आपको 5,500 रुपए का महीना मिलेगा। और ज्वाइंट अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसकी 15 लाख रुपए है दोस्तों। और अगर ये पैसा आप लगाते हैं तो आपका मंथली इनकम जो होगा 9,250 रुपए। दोस्तों नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस स्कीमों में एक बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। एक तरफ तो ये अच्छा रिटर्न देता है, दूसरी तरफ ये टैक्स सेविंग में भी हेल्प करता है। अभी जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है दोस्तों एनएससी पे वो 7.7% है। और एटीसी में ऐसे इन्वेस्टमेंट पे आपको 1.5 लाख तक की डिडक्शन की बेनिफिट मिलती है। तो अगर आप 1.5 लाख रुपया जो एटीसी की लिमिट है अगर उतना आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें तो 1.5 लाख रुपया 5 साल में जो बढ़ के मिलेगा आपको 2,17,350 रुपए होंगे। तो अगली जो पॉपुलर स्कीम है दोस्तों किसान विकास पत्र, जो कि पैसा डबल करने के लिए जानी जाती है। और इसमें भी इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा 7.5% का मिल रहा है। और जो टर्म है जिसमें पैसा आपका डबल होगा वो 115 महीने का टर्म है दोस्तों। लगभग 9 साल 7 महीने हो जाते हैं दोस्तों। तो अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो 115 महीने के बाद वो 2 लाख रुपया बन जाता है किसान विकास पत्र में। दोस्तों जब पोस्ट ऑफिस स्कीम की बात कर रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड उनमें सबसे लोकप्रिय स्कीम के तौर पे जाना जाता है। दोस्तों अभी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों उसमें अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 7.1% का है। अगर आप पीपीएफ में 5,000 रुपीज का मंथली इन्वेस्टमेंट 15 साल तक करते हैं और 15 साल इसका मिनिमम टेनर है दोस्तों, 15 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो 15,78,000 रुपए होंगे। चूंकि ये लंबे टेनर का प्रोडक्ट है दोस्तों इस पे भी आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है जिसमें 1.5 लाख तक का हर साल आप डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगला जो सबसे पॉपुलर स्कीम आता है दोस्तों वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है दोस्तों वो पोस्ट ऑफिस स्कीम का सबसे बेहतरीन इंटरेस्ट रेट है 8.2%। और इसमें जो टेनर होता है दोस्तों वो 5 साल का होता है। अगर आप इसमें 1 लाख रुपया लगाते हैं तो जो आपको क्वार्टरली इसमें पे आउट होता है दोस्तों, तो क्वार्टरली जो इनकम मिलेगा वो लगभग 2,050 रुपए मिलेगा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। और यही अगर आप इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए लगाते हैं तो आपको जो क्वार्टरली इनकम मिलेगा वो 61,500 रुपए होंगे। अगर इसको मंथली इनकम के तौर पे अगर देखें कि लगभग कितने के बराबर हो रहा है मंथली इनकम के, तो ये 20,500 रुपए के बराबर है। ऐसे माता पिता जिन जो अपनी लड़कियों के नाम पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। इसमें 15 साल तक आपको डिपॉजिट करना होता है और उसके 6 साल तक उस पैसे को छोड़ देना होता है। और 21 साल बाद ये पैसा मैच्योर होता है जो आप अपनी डॉटर के लिए कुछ बड़े काम के लिए आप निवेश कर सकते हैं, चाहे पढ़ाई हो चाहे शादी हो, जिस पर्पज के लिए आप लगाना चाह रहे हो उसको लगा सकते हैं। इस स्कीम पे आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलता है। और जैसा कि बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिल रहा है इस पे जो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट है 8.2% का वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट पे अभी आपको मिल रहा है। तो देखते हैं दोस्तों कि इसमें मेच्योरिटी कितना होता है अमाउंट। अगर आप 12,000 रुपया लगाते हैं और 15 साल तक हर साल 12,000 रुपए जमा करते रहते हैं और 6 साल उसे छोड़ देते हैं और इंटरेस्ट रेट 8.2% बना रहता है तो जो मेच्योरिटी अमाउंट आपका होगा दोस्तों 5,74,570 रुपए होगा। और दोस्तों इसमें 21 साल से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। 2 ओकेजन्स होते हैं, या तो बेटी की शादी या उसके पढ़ाई के नाम पे आप प्री मेच्योर पैसा भी कुछ निकाल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले। समय समय पर अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।